हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने उड़ान एडू सर्विस पे। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनआईटीज़ के बारे में और एनआईटीज़ के टॉप 10 के बारे में, जहां हम लोग ये बताएंगे कि एनआईटीज़ के लास्ट का कट ऑफ कितना गया था, तो किस किस ब्रांच में कितना कट ऑफ गया था ये भी जानेंगे। साथ में ये जानेंगे कि किस किस कैटेगरी में कितना कितना कट ऑफ, कितना परसेंटाइल लाना होगा, कितने मार्क्स लाए होने होंगे, जो 2024 के में बात करेंगे, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा 2025 में कितना लगभग कट ऑफ जा सकता है। तो ऑब्वियस बात है कि हर साल कट ऑफ पहले ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे ज़्यादा आते हैं, जैसे यानी बच्चे ज़्यादा एग्जाम देंगे तो ऑब्वियस कट ऑफ पड़ेगा। लेकिन जो मार्क्स में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, ऐसे कि अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स जो होते हैं वो डिपेंड कर जाते हैं, कभी ज़्यादा मार्क्स करने पड़ते हैं, कभी कम मार्क्स करने पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि हम लोगों ने पेपर कैसा है। अगर ईजी आया है तो आपको ज़्यादा मार्क्स अटैम्प्ट करने पड़े, ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर वो मॉडरेट आया है, टफ आया, तो उसके हिसाब से अलग अलग आता है। तो ये सारे डाउट्स जो आपको माइंड में चल रहे होंगे, सारे डाउट्स मैं क्लियर करूँगा आपको अपने इस वीडियो में। चलो बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एनआईटीज़ की वीडियो को बताते हैं कि यहाँ लास्ट का कट ऑफ कैसा गया था, जिससे आइडिया आपको मिल जाएगी। भाई जब मैं एडमिशन लूँगा, जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगी कैसा है यहाँ पे कट ऑफ जाने से कितना कितना हमारे कट ऑफ से मैच कर पाता है। तो चलिए स्टार्ट करें इस वीडियो को, देखते हैं यहाँ पर। जैसे हम बात करें एनआईटी के रिजर्वेशन पॉलिसी पर बात करते हैं पहले, तो यहाँ पे दो टाइप कैटेगरी, एक होम स्टेट और एक ऑल इंडिया यानी अदर स्टेट्स के साथ। होम स्टेट में 50% सीट्स फिल की जाती हैं, अदर स्टेट में 50, यानी जो बिलोंग जिस स्टेट से बिलोंग करता है, यानी कि ऐसे मान लिया आप यूपी के बिलोंग करते हैं, यूपी जितने भी एनआईटीसी कॉलेज होंगे तो उनमें से आपको 50% रिजर्वेशन मिलेगा। अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हो, मतलब दिल्ली में या फिर किसी अदर स्टेट में जाके आप एडमिशन लेना चाहते हो एनआईटीसी कॉलेज में, तो आपको 50% सीट्स मिलेंगी। यानी कि जो आगे 100 सीट्स हैं, एग्जाम्पल मैंने 100 सीट्स है, 100 सीट्स में 50 स्टेट लेवल की होंगे और 50 ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से फिल की जाएंगे। तो ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से कट ऑफ तो बढ़ जाता है, कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, तो इसका यहाँ पे आपको बेनिफिशियल मिलता है अगर होम स्टेट्स के हैं। तो चलिए जान लेंगे इस बारे में भी। इसके बाद कौन कौन सी कैटेगरी बात करें हम, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और जितना कितना परसेंटेज दे रखे हैं वो सारे यहाँ पे दिया गया है। पीडब्ल्यूडी यहाँ पे सब कैटेगरी दी गई है। साथ में यहाँ पे बात जेंडर में तो देखोगे तो यहाँ पे अगर नेचुरल जेंडर है तो भी ठीक है, अगर फीमेल है तो फीमेल में 20% सीट्स उनके लिए यहाँ पे अवेलेबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर टॉप 10 एनआईटीज़ कौन कौन से कॉलेज शामिल हैं, तो एनआईटी तिरुचिपल्ली है, एनआईटी सूरतगढ़, एनआईटी वारंगल एंड राउरकेला, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी कालीकट, एनआईटी जयपुर, एनआईटी नागपुर और एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी सूरत। ये सारे टॉप 10 कॉलेज हैं जिनको सीक्वेंस से रखा हुआ है, और ये अपनी पोजीशन की वजह से, ये अपने टीयर्स की वजह से यहाँ पर रैंक पर रखे, यानी हमने अपने अकॉर्डिंग 1 2 3 4 यहाँ पर रखा हो। तो ये आपको मालूम चलेगा ऐसा क्यों रखा है, इसके रीजन आपको मालूम चल जाएगा। तो जैसे पहले बात करें एनआईटी तिरुचिपल्ली बात करते हैं, तो यही जो कॉलेज है ये 800 एकड़ में फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा है स्पेस है। और अगर देखें तो रैंकिंग जो इसकी 9 है, तो कैंपस तो काफ़ी बड़ा है। साथ में ये कॉलेज जो है तमिलनाडु में स्थित है। और इसके में बात करते हैं हम कट ऑफ की, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो सीएससी के में बात करें, होम साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो कट ऑफ के, तो यहाँ पे पहले हम लोग ऑल इंडिया यानी अदर स्टेट्स की बात करते हैं यहाँ पे, और यहाँ बात करें होम स्टेट्स की बात करें। तो अदर स्टेट्स में अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपकी जो सेल रैंक होगी 12 से 24 है, और परसेंटाइल आपको लाने पड़े 99.91% लाने होंगे, जिसमें आपको मार्क्स अटैम्प्ट करने रहे होंगे 245 से 278 के बीच में। अगर ओबीसी में आते हैं तो आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है 369 है। अगर कैटेगरी में लगे तो 1476 आपको मिल जाती है। अगर रैंक इतनी रही होगी तो आपको 19.8 परसेंटाइल लाने होंगे, 234 270 के बीच में मार्क्स रहे होंगे। यानी ये लास्ट ईयर कट ऑफ है, आपको इससे आइडिया मिल जाएगी कि कितना कितने कट ऑफ है, क्या क्या है। ऐसे ईडब्ल्यूएस देखो तो 200 आपके अगर देखें तो आपकी जो रैंक है 1105 और 99.92 परसेंटाइल लाने रहे होंगे, और साथ में जो मार्क्स हैं 245 से 270 के बीच में लास्ट ईयर रहे होंगे। अगर एससी की बात करें 200 इनके देखें तो 3060 और 99.978 परसेंटाइल, और 223 से 265 के बीच में नंबर लाए होंगे, तब जाके उनको एक कॉलेज मिल पाएगा। एसटी में है तो कॉलेज में जो रैंक इनकी आई 5535, और जो परसेंटाइल बनेंगे 99.6 बनेंगे अगर 214 से 269। अगर आप स्टेट से बिलोंग कर जाते हैं और अगर आपके स्टेट में एनआईटीज़ कॉलेज है तो भी आपको उससे फ़ायदा मिल जाएगा। अगर ध्यान देखेंगे तो जनरल में तो है, तो अगर बिलोंग करते वही जो 1224 पे कट ऑफ गया था, तो वही यहाँ 5066 पे क्लोज हो जाता है। सेल रैंक इतनी पे और परसेंटाइल 99.6 रही थी। मार्क्स 214 से 269, मार्क्स जो है 214 से 269 बीच में है। ओबीसी में देखेंगे तो यही चीज़ आपको यहाँ जहाँ 1476 था वही 6532 मिलता है देखने को परसेंटाइल, और जो है वो 99.53 है, और जो मार्क्स हैं 205 से 254 बीच में हैं। इसी टाइप से आगे ईडब्ल्यूएस देखें तो यहाँ पे आपको 23,314 और 98.3 परसेंटाइल और 131 से 213 के बीच में मार्क्स लाए होंगे। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 214 यहाँ पे नंबर लाए हम देखे होगा, समझ में आ रहा होगा।
यहाँ देखो 131 से आपको 213 नंबर 213 मार्क्स लाने होंगे। तो डिपेंड करता है कि अगर पेपर इजी है, मॉडल से बताया आपको पेपर इजी आएगा तो आपको ज़्यादा नंबर अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, क्वेश्चन मार्क्स भी ज़्यादा लाने पड़ेंगे, जिससे आपको परसेंटाइल वहाँ पहुँचेगा। अगर पेपर मॉडरेट आया है या टफ आया है, ठीक है, तो अगर आप कम क्वेश्चन में अटैम्प्ट करते हो तो भी आपका परसेंटाइल उस हिसाब से बन जाता है। तो ये वेरी करता है, डिपेंड करता है कि कैसा पेपर आया, ईजी, टफ या मॉडरेट आया, उसके हिसाब से ये चीज़ ध्यान रखनी जाती है। तो अभी देखिए एससी बात करते हैं तो यहाँ पे 19,260 पे क्लोज हुआ था और 98.6 परसेंटाइल रहा था और 134 से 219 मार्क्स लाए होंगे लास्ट ईयर। और इसी टाइप से यहाँ पे एसटी ने तो 1,14,210 पे क्लोज हुआ था, यानी इतनी रैंक रही है। और 91.9 परसेंटाइल और 81 से 151 बीच मार्क्स लाए होंगे। अब बात करें नेक्स्ट, इसका नाम है NIT सूरतकल पे। तो ये कर्नाटका में स्थित कॉलेज है और 295.35 तो काफ़ी बड़ा स्पेस है यहाँ पर अगर देखा है तो कैंपस का। और NF रैंक इसके 12 है और जो ये इसका जो एरिया है देख सकते हैं काफ़ी ग्रीन, काफ़ी बड़ा, काफ़ी अच्छे से बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। इसका कॉलेज काफ़ी अच्छा कॉलेज है यहाँ पर भी। और इन सब कॉलेज में प्लेसमेंट भी अच्छा मिलता है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं जैसे कि तो मैं इस वीडियो में सिर्फ बात करूँ कट ऑफ की, बाकी आप डिटेल में चाहते हैं तो अगर वीडियो में जाएंगे तो आपको एक प्रॉपर वीडियो मिल जाएंगे पर्टिकुलर कॉलेज की, भाई वहाँ कितना कैंपस है, कितना कट ऑफ है, हर एक ब्रांच का कितना प्लेसमेंट गया हुआ, ठीक है, हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना है, कितना एवरेज आता है, वो डिटेल मिल जाएगी। तो हमारे अगर वीडियो जाकर चेक करोगे तो आपको सारे कॉलेज मिल जाएंगे, अच्छे से कॉलेज डिटेल में। आप एक वीडियो के बारे में प्रॉपर हमने वहाँ बात कर रखी है। अब आते हैं NIT सूरतकल के कट ऑफ के बारे में देखें तो CSE बात करें, अब वही OS और होम स्टेट की बात करेंगे। तो यहाँ जनरल में 1615 रही होगी परसेंटाइल, 99.8 परसेंटाइल और मार्क्स 240 से 275 बीच में है। अगर आप होम स्टेट के हैं, चलो पहले बात करते हैं आधे शेयर सारी बात करते हैं। OBC में अगर हैं तो आप देख सकते हैं कि 2128 आपके रैंक है, 19.84 परसेंटाइल रहे होंगे, 238 से 271 आपको नंबर लाइन रहे होंगे लास्ट ईयर। EWS में अगर देखें 1699 आपके रैंक है तो 99.87 परसेंटाइल पे और 240 से 276 पे मार्क्स के बीच में आता है। अगर SC में है तो आपको 4860 पे एक क्लोज जाता है, 99.65 पे परसेंटाइल और 216 से लेकर 260 के बीच में मार्क्स लाने होंगे। ST में देखो तो 6885 पे क्लोज हुआ था ST के लिए और 99.51 पे यह काम करता है परसेंटाइल और 205 से 254 के बीच में मार्क्स लाने रहे होंगे। अब अगर बात करें तो होम स्टेट में, तो होम स्टेट में देखो CR रैंक पे अगर 2933 आपकी रही है तो 99.96 परसेंटाइल बन जाते हैं आपके और 230 से 265 नंबर ला रहे हैं, तब जाके आपको कॉलेज मिल पाएगा। अगर OBC में रहे होंगे तो आपको 8396 और 99.4 परसेंटाइल और 200 से 250 के बीच में क्वेश्चन अटैम्प्ट यानी मार्क्स लग रहे होंगे। EWS में देखेंगे तो आपको 99.5 और 206 से 256 और ये जो रैंक है EWS में वो 6396 में क्लोज हो गई थी। अगर SC में देखें तो 18345 में क्लोज हुई थी, जो परसेंटाइल के 98.7 रहा था और जो यहाँ पे मार्क्स 136-220 के बीच में रहे थे। SC में देखें तो 6570 और 99.5 थी और 205 254 के बीच में रहे होंगे। तो ये आपको मालूम चल गया NIT सूरतकल के बारे में कि CSE में कितना कट ऑफ जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन NIT वरंगल की बात करते हैं। तो ये तेलंगाना में कॉलेज स्थित है, 248 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी 221 है यहाँ पर, यानी 21 है। और इसके बात करते हैं कट ऑफ की, तो यहाँ पे जो कट ऑफ है तो OS और यानी अदर स्टेट और होम स्टेट की बात करेंगे तो जनरल पर देखेंगे तो 2118 पे 99.84 पे रहा था। जो मार्क्स हैं इतने लाने के लिए आपको, इतने परसेंट लाने के लिए आपको 238 से 272 बीच में मार्क्स लाने आए होंगे। OBC में देखें तो 200 जो रैंक रही 2716 और 99.8 परसेंटाइल और 234 से 270 बीच में रही है। अगर ये वीडियो आप जो देख रहे हैं, अगर इसको आप बाद में देखना चाहते हैं तो आराम से वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं इसको हर जगह पढ़ के समझाता जा रहा हूँ ताकि जो आपको डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके। और अगर आप इसे पढ़ने तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ताकि इसको आराम से बाद में पढ़ सकते हैं या फिर वीडियो को बार बार भी देख सकते हैं। EWS में बात करें तो 1809 यहाँ पे इसकी रैंक रही थी, क्लोज हुई थी इतने पर 99.87 यहाँ पे इसका परसेंटाइल आया था, 240 से 275 बीच में इसके मार्क्स रहते हैं। SC में तो 6135 पे यहाँ पर आया था, क्लोज हुआ था और 99.56 यहाँ परसेंटाइल था, 209 से 256 बीच में मार्क्स रहते हैं। ST में तो 9045 और 99.36 परसेंटाइल और 198 से 245 के बीच में मार्क्स रहे थे। अब बात करते हैं इसी तरह अगर होम स्टेट की बात करते हैं तो होम स्टेट में देखोगे सभी के रैंक यहाँ पर दी गई है। जनरल के 2804 पे क्लोज हुआ था और मार्क्स यहाँ पे अगर देखेंगे तो 234 270 बीच में थे, परसेंटाइल 99.8 परसेंटाइल पे रहा था, क्लोज हुआ था। OBC में देखें तो 3296 पे क्लोज हुआ था और 99.76 परसेंटाइल पे रहा था, 222 से 264 नंबर ला रहे होंगे। अगर देखते हैं EWS में 2238 रैंक पे क्लोज हुआ था जिसपे 99.84 परसेंटाइल रहा था, 238 से 272 पे मार्क्स पे क्लोज हो गया था। SC में देखिए तो 99.3 यहाँ पर परसेंटाइल था और 185 से 240 बीच में क्लोज हो गया था। ST में देखिए तो 99.49 परसेंटाइल था
और 204 से 253 पे मार्क्स पे क्लोज हो गया। नेक्स्ट कॉलेज को बढ़ते, इसका नाम है NIT राउरकेला, जो रैंक नंबर 4 पे आता है। तो ये जो राउरकेला है, ये जो राउरकेला में कॉलेज है, ये उड़ीसा में स्थित है और ये 1200 एकड़ में फैला हुआ है। देखा जाए तो एक बहुत बड़ा स्पेस है और इसके रैंक 16 है। तो कैंपस तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है यहाँ पर। और बात करते हैं कट ऑफ की, तो NIT जो राउरकेला कट ऑफ देखते हैं हम लोग, तो हम पूरे टॉपिक में सिर्फ CSE की बात करेंगे, इंजीनियरिंग बात करेंगे। बाकी के अदर कट ऑफ भी आपको आगे वाले वीडियो में मिल जाएंगे। और इस तरह का चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलती रहेगी। कोई वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पुश कर लिए। साथ में मैं एक बता दूँ कि कौन सी रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है कि कैसे काउंसलिंग करनी है, कौन से कॉलेज कैसे मिल पाए, कितने परसेंटाइल में कौन सा कॉलेज आपके लिए हो पाएगा, कौन से ब्रांच आपको मिल सकती है, किस कॉलेज में जाना होगा, ये सारे डाउट्स अगर माइंड में चल रहे हैं तो सारे डाउट्स में क्लियर हो सकते हैं। हमारे काउंसलिंग प्रोसेस में अगर जुड़ जाते हैं तो आपको सारे डाउट्स में क्लियर कर दूंगा। और साथ में बता दें, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है, कोई पेड नहीं है, फ्री है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको चार्ज नहीं पे करना, जहाँ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, हमें को डायरेक्ट बात करते हैं, अपना नाम, आपके सिटीज बिलोंग करते हैं, कितने परसेंटाइल आपके, वो सारी चीज़ें शेयर करें, जिससे आपको सारी अपडेट्स वहाँ पर मिल जाएंगे। और साथ में आपको ये फायदा मिलेगा हमें व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने से कि जो भी अपडेट्स आती रहती है, कौन से काउंसलिंग कब होनी, कब लास्ट डेट है, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हम लोग सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल कराते रहते हैं, ताकि लोगों के माइंड्स में डाउट ना रहे। साथ में लाइव सेशन भी करते हैं जूम मीटिंग के थ्रू, ताकि जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके माइंड में कुछ क्वेरी चल रही है, वो डाउट्स पे हम क्लियर करते आ रहे हैं। तो कई महीने से हम लोग करते आ रहे हैं, जैसे अगर आप लोग ज्वाइन करते हो आपके माइंड्स में क्वेरी सॉल्व हो जाएंगे। तो बात करें CSE पे वापस आते हैं, देखें अदर स्टेट और बात करते हैं होम स्टेट की। तो अदर स्टेट को तो 2940 रहा था, जिसमें से परसेंटाइल 99.79 परसेंटाइल क्लोज हो गया था। 230 से 265 के बीच में मार्क्स रहे थे। OBC देखें तो 1081 पे क्लोज हुआ था ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से। अगर कैटेगरी वाइज बात करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से 4324 रही थी रैंक। CR रैंक और 99.69 परसेंटाइल था और 219 से 262 के बीच में मार्क्स लाने होंगे। अगर EW देखें तो 2497 क्लोज हो गया था, 99.82 परसेंटाइल थे। 235 270 बीच में मार्क्स थे इसके। और SC में अगर देखो 7845 पे क्लोज हो गया था, 99.4 परसेंटाइल पे। और मार्क्स इसके लिए 204 से 250 में ला रहे होते। अगर इससे आपको ये मिल जाएगा कि जो इस साल जो एग्ज़ाम हुए हैं अभी अप्रैल में हो चुके हैं और जो जनवरी में अटैम्प्ट कर चुके हैं बच्चे, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा भाई कितने परसेंटाइल पे क्या किया जा सकता है। साथ में आपको ये भी कि किस मार्क्स में कितने लाए हैं। फिलहाल तो एग्ज़ाम सारे हो चुके हैं, थोड़े से एग्जाम बचे हुए, एक लास्ट एग्जाम बचा हुआ। इसके बाद आपके पास जो आपका परसेंटाइल बनेगा, आपका रैंक बनेगी, जो मार्क्स बनेंगे, उस हिसाब से आपको हमें कॉलेज फिट करने होंगे। ST की बात करते हैं तो 2000 आपके 9990 पे क्लोज हो गया, 99.35 परसेंटाइल पे। 189 243 बीच में मार्क्स लाने लगेगा। होम स्टेट बात करेंगे तो 7807 पे रहा था जनरल कैटेगरी पे, ठीक है। और परसेंटाइल के बाद 98.4 परसेंटाइल था, मार्क्स 204 250 बीच में थे। OBC में देखें तो 17820 पे ये होम स्टेट पे रहा था, 98.7 परसेंटाइल पे था, 134 से 219 मार्क्स पे था। और यहाँ पे EW बात 17039 और 98.7 परसेंटाइल और 136 220 के मार्क्स थे। अगर ST में देखें 36,015 था और 97.4 यहाँ की परसेंटाइल था, जिसमें 124 204 के बीच में मार्क्स ला रहे होंगे। अगर आप ST में देखें तो 61,155 क्लोज हो गया। तो अगर देखें तो ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से 9,990 रहा था। अदर स्टेट्स के हिसाब से अगर आप खुद के स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यही चीज़ आपको कितना बेनिफिशियल मिलता है। किसी भी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 2940 अगर ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से। तो अगर आप होम स्टेट में कॉलेज है तो यही काम आपको 7807 में आता है। OBC में तो 4324 था, तो यहाँ 17,000। इसलिए ST में तो 9,090 और यहाँ पे 61,000 का, तो काफ़ी ज़्यादा आपका डिफरेंस देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं MNIT इलाहाबाद की। तो MNIT इलाहाबाद काफ़ी अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे जो पैकेजेस जाता है करोड़ों में जा चुका है। तो अच्छा कॉलेज, अच्छा खासा कॉलेज है, काफ़ी चीज़ की वैल्यू है, काफ़ी लोग चाहते हैं यहाँ पे हो जाए, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये हमारे यूपी स्टेट से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर अगर यूपी सब हैं तो यूपी में कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे एग्ज़ाम काफ़ी बच्चे देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी वैल्यू में रखता है, काफ़ी ज़्यादा पुराना कॉलेज है और इस हिसाब से इसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। और जैसे मैं बताया प्लेसमेंट इसका काफ़ी अच्छा है, करोड़ों में गया हुआ है और हर साल यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिल जाता है बच्चों देखने प्लेसमेंट। लोकेशन देखें तो उत्तर प्रदेश में है, जो इलाहाबाद में पड़ता है इसका, यानी जिसे बोलते हैं प्रयागराज बोलते हैं। 222 एकड़ में फैला हुआ है। 49 इसका जो रैंकिंग है NIFM 49 है यहाँ पर। और यहाँ पे अगर CSE की बात करेंगे तो जो ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से इसको जो रैंक रही है, और होम स्टेट के हिसाब से बात करते हैं तो ऑल ओवर इंडिया के हिसाब देखते हैं तो जिसके OBC कैटेगरी पे जनरल बात करते पहले तो 4191 था, परसेंटाइल 99.7 परसेंटाइल, 220 262 नंबर के बीच में। OBC में देखते हैं 6420 और 99.4 परसेंटाइल, 206 से 256 के बीच में। EWS में देखते हैं 3899 और 99.7 परसेंटाइल और 222 264 के बीच में नंबर रहे थे। SC में देखते हैं 16080 और 98.8 परसेंटाइल और 138 से 223 के बीच में यहाँ मार्क्स आ रहे होंगे। ST में देखते हैं तो 19260
और 98.6 परसेंटाइल और 134,219 के बीच में मार्क्स आने होंगे। अगर हम होम स्टेज बिलोंग करते हैं तो यही काम होगा 5,943 पे रहा हो गया, कम हो गया लास्ट ईयर, और 19.58 परसेंटाइल पे 210 से 256 पे मार्क्स रहे होंगे। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 11,208 99.2 परसेंटाइल और 167 242 बीच नंबर आए होंगे। ईडब्ल्यू बात 5,742 99.5 परसेंटाइल और 210 से 256 बीच में मार्क्स रहे होंगे। अगर एससी बात तो 17,040 और 98.7 परसेंटाइल और 136 200 बीच में मार्क्स। एसटी बात करें तो 41,215 और 97 परसेंटाइल और 118 से 196 बीच में यहाँ पे मार्क्स आए होंगे। देन हम नेक्स्ट बात इसका नाम है NIT कालीकट। तो ये कालीकट कॉलेज केरला में स्थित है और इसका जो एरिया 120 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिससे काफ़ी बड़ा ये भी है। NIF रैंक इसके 23 यहाँ पर है। NIT कालीकट की बात करते हैं कट ऑफ की, तो यहाँ पे बात करते हैं अदर स्टेट्स की। तो जनरल में यहाँ पे 4,482 क्लोज हुआ था, परसेंटाइल 99.868 परसेंटाइल था, मार्क्स है 219 से 262 के बीच में। होम हिस्ट्री बात करें तो 9,271 और परसेंटाइल 99.34 पे था, और मार्क्स की बात करें 189 से 245 के बीच में मार्क्स रहे थे। ओबीसी बात करें तो 1,457 थे। अगर उसके साथ देखते हैं तो जनरल रैंक के साथ ओबीसी देखते हैं तो यहाँ 5,828 पे क्लोज हुआ था 99.58 परसेंटाइल पे, और 210 से 256 के बीच पे मार्क्स लाए होंगे। अगर ईडब्ल्यू 3,540 था 99.74 परसेंटाइल और 222 से 263 बीच में मार्क्स लाए होंगे। एससी में देखते हैं तो 12,645 और 99.1 परसेंटाइल पे 164 से 239 के बीच में मार्क्स आए होंगे, तब जाके आप इस कैटेगरी पे आ पाएंगे, यानी आपको एक कॉलेज तब मिल पाएगा। एसटी में है तो 12,105 और 99.1 परसेंटाइल और 164 से 239 बीच में मार्क्स आए होंगे। अगर होम स्टे बात करते हैं तो यही चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है 9,271 पे, जिसमें से 99.3 परसेंटाइल है और मार्क्स 189 से 247 बीच में होंगे। अगर ओबीसी में बात करें तो 12,880 99 परसेंटाइल और 156 से 245 बीच में मार्क्स। 1,10,324 ईडब्ल्यूएस के लिए था 92.2 परसेंटाइल और 81 से 151 के बीच में और मार्क्स लाने रहे होंगे। एससी में बात करें तो 45,645 पे क्लोज हो गया था 96.7 परसेंटाइल और 114 से 190 के बीच में मार्क्स थे। एसटी बात तो यहाँ पे देखें तो 1,82,520 पे यहाँ पे क्लोज हो गया था और 87.1 परसेंटाइल ला रहे होंगे। अब नेक्स्ट कॉलेज का नाम है NIT जयपुर की बात करते हैं, सिर्फ 7 नंबर पे आता है। तो ये कॉलेज राजस्थान में 370 एकड़ में फैला हुआ है, इसकी रैंकिंग 37 है। और इसकी हम कट ऑफ बात करते हैं तो होम स्टेट पे देखते हैं, अदर स्टेट देखते हैं। तो अदर स्टेट बात करें तो 4,711 पे था, 99.6 परसेंटाइल क्लोज हुआ था। 216 से 260 के बीच में मार्क्स आए, तब आपके इतने मार्क्स परसेंटाइल बनेंगे और इसकी रैंक पे तो क्लोज हो गया था। ओबीसी में देखते हैं 7,124 पे क्लोज हुआ था यहाँ पर। इसकी जो परसेंटाइल 99.49 परसेंटाइल था, तो मार्क्स इसके 204 से 253 बीच में। ईडब्ल्यू देखते हैं 4,048 और 99.7 परसेंटाइल और 220 से 265 के बीच में नंबर लाने होंगे। एससी में देखते हैं तो यहाँ 15,225 98.9 परसेंटाइल और 138 से 223 के बीच में मार्क्स थे। एसटी में देखते हैं तो 19,485 और 98.6 परसेंटाइल और 134 से 219 के बीच में यहाँ पे मार्क्स थे। अगर होम स्टे में देखते हैं तो यही काम आपका 5,035 में 99.61 परसेंटाइल अगर है तो भी कम हो जाएगा। मार्क्स 214 से 259 बीच में होगा और जो आपके 8,736 आपकी रैंक बनी होगी अगर आपके 99.3 परसेंटाइल पे आते हैं, तो यानी इतने पे क्लोज हो गया था। 1198 से 245 जो मार्क्स थे। 5,263 पे क्लोज हुआ था 99.6 परसेंटाइल और 214 से 219 बीच में। यहाँ देखते हैं एससी में तो 17,730 और 98.7 परसेंटाइल और 136 200 बीच में मार्क्स थे। 9,135 यहाँ पे आपका होम स्टडी के लिए था और 99.35 परसेंटाइल और 189 227 बीच में क्लोज हो गया। तो हम लोग NIT जयपुर भी हो गया। अब बढ़ते नेक्स्ट कॉलेज का नाम है VNIT नागपुर। तो ये VNIT नागपुर है, काफ़ी फेमस कॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा इसकी वैल्यू बढ़ रही है यहाँ पे दिन पे दिन। और ये कॉलेज महाराष्ट्र में 214 एकड़ में फैला हुआ है और उसकी रैंकिंग 41। अब इस कॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पे अदर स्टेट देखते हैं तो 5,795 में था, 99.5 परसेंटाइल थे, मार्क्स 210 से 256 बीच में थे। ओबीसी में अगर आते हैं तो 8,196 99.4 परसेंटाइल और 200 से 250 के बीच में। ईडब्ल्यू देंगे 4,471 और 99.6 परसेंटाइल 214 259 के बीच में। एससी में देखते हैं 24,150 पे क्लोज हुआ तो 98.2 परसेंटाइल और 131 से 213 के बीच में मार्क्स यहाँ पर। एसटी में देखते हैं 16,930 यहाँ पे आपको अदर स्टेट्स के लिए था, 98.8 परसेंटाइल था यहाँ पे और 138 से 223 यहाँ पे आपका परसेंटाइल था। 138 223 बीच में मार्क्स हैं। ये ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से अगर इतना आप आते हैं, अगर जनरल में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, SW में आते हैं, तो आपको इस परसेंटाइल पे VNIT नागपुर कॉलेज मिलेगा। इसी कट ऑफ पे क्लोज हो गया था। अगर इसी का नागपुर के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तो होम स्टेट में ये चीज़ आपको देखने मिलेगा 7,583 था,
परसेंटाइल 99.46 था, मार्क्स 204 से 250 बीच में थे। अगर देखते हैं यहाँ पे नंबर की बात करेंगे, ओबीसी की बात करते हैं यहाँ पे कैटेगरी पे 9,924 क्लोज हो गया था, 99.29 परसेंटाइल था, 186 से 240 बीच में मार्क्स रहे होंगे। ईडब्ल्यूएस देखते हैं तो 8,360 99.4 परसेंटाइल, 200 से 250 नंबर। 21,450 में क्लोज हो 98.4 परसेंटाइल और 132 215 बीच में। 41,355 97 परसेंटाइल और 118 से 96 पे यहाँ पर मार्क्स थे। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलेज का नाम है NIT कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र कॉलेज है हमका हरियाणा में स्थित है, 300 में फैला हुआ, 58 यहाँ पे इसका रैंकिंग है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे जहाँ पे कट ऑफ देखते हैं तो ऑल इंडिया स्टेट्स आप देखें तो यहाँ पे 6,000 पे क्लोज हो गया था, 99.5 परसेंटाइल था, मार्क्स इसके 210 से 256 बीच में थे। ओबीसी में देखते हैं तो यहाँ पे 2281 रहा था। और अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो 9,124 पे था, 99.35 परसेंटाइल और 189 से 205 बीच में। AWS में 5,181 99.6 परसेंटाइल और 214 बीच से 219 बीच में यहाँ पर मार्क्स थे। ऐसे देखते हैं 22,185 98.4 परसेंटाइल, 132 से 215 बीच में मार्क्स। और ST में तो 23,175 98.3 परसेंटाइल और 131 से 213 के बीच में यहाँ पर मार्क्स रहे थे। होम स्टेट बात करते हैं तो होम स्टेट में 8,475 99.4 परसेंटाइल, 202 बीच में मार्क्स। और ओबीसी में बात करें 16,404 98.4 परसेंटाइल, 98.8 परसेंटाइल पर क्लोज हुआ था, 138 से 223 यहाँ पे मार्क्स लग रहे होंगे जो आपके इतने परसेंटाइल बने होंगे। और अगर ईडब्ल्यू में देखें तो 8,530 पे क्लोज हो गया था, 99.3 परसेंटाइल और 198 247 बीच में था। SC में यहाँ पर 14,980 97.5 परसेंटाइल और 124 204 के बीच में रहे होंगे। अगर ST में देखते तो 153 से 945 और 89.1 परसेंटाइल पर क्लोज हो गया था। अब लास्ट बात करते हैं NIT सूरत की बात करते हैं जो गुजरात में 250 में फैला हुआ 65 एकड़ में, जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो काफ़ी अच्छी यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है इसकी। और कट ऑफ की बात करेंगे तो अदर स्टेट की बात करते हैं तो 7,113 पे था जनरल के लिए। ओबीसी के लिए यहाँ 11,644 परसेंटाइल था, इसका 99.1 से और इसका था 99.49। मार्क्स की बात करें 204 से 253 और इसका था 168 से 241 बीच में। EWS देखते हैं तो 5,934 99.58 परसेंटाइल और 210 से 256 बीच में मार्क्स थे इसके। SC में देखते तो 28,890 पे क्लोज हुआ है यहाँ पे, 97.9 परसेंटाइल, 126 206 के बीच में मार्क्स। और ST में देखते तो 25,550 यहाँ इसका परसेंटाइल, 25,560 इसके रैंक थी यहाँ पे। अगर देखें ऑल इंडिया के हिसाब से 98.1 परसेंटाइल और 131 से 213 के हिसाब से। अगर आप देखते हैं होम स्टेट के हिसाब से तो ये चीज़ 6,827 पे क्लोज हो गया जनरल के लिए, 99.5 परसेंटाइल पे काम हो गया था, मार्क्स इसके 205 254 रहे होंगे। ओबीसी में देखते हैं तो यहाँ 3,540 था, इसमें से आपका रैंक थी 14,172 क्लोज हुआ था, 98.9 परसेंटाइल था और 138 223 के बीच में मार्क्स रहे होंगे। अगर EWS देखते हैं तो 6,402 पे क्लोज हुआ था, 99.54 परसेंटाइल और 206 से 256 बीच में मार्क्स रहे होंगे। अगर हम SC में देखते हैं तो यहाँ 17,745 और 98.7 परसेंटाइल और 136 220 के बीच में मार्क्स रहे होंगे। अगर ST में देखते हैं तो 32,310 और 97.7 परसेंटाइल और 124 204 के बीच में मार्क्स थे। और इसके बाद टॉप 10 NIT से सेफ स्कोर बात करता है कि इतने लाने तो क्या क्या करना होगा। NIT के टॉप 10 में सेफ स्कोर की बात करते हैं कि लास्ट ईयर जो सेफ स्कोर कितना था। अगर देखते हैं अदर स्टेट के लिए जो जनरल में 200 से 230 प्लस के बीच में क्वेश्चन अगर आपके मार्क्स बनते हैं तो आपको इसमें आराम से मिल जाएगा। अगर ओबीसी बात करते हैं तो 180 200 प्लस नंबर लाने होंगे। EWS बात करें 200 से 230 प्लस लाने रहे होंगे। SC के लिए 150 से 190 लास्ट ईयर रहा था। ST देखो तो 150 से 190 बीच में था। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर अगर देखा तो कितना कट ऑफ क्या था, हर कैटेगरी कितना था, किस कॉलेज में कितना गया था, तो इससे आपको आइडिया मिल चुका है कि कितना कितना कट ऑफ गया था। अगर बात करें 2025 में तो आपको अभी बस समझ जाए कि थोड़ा सा कट ऑफ पहले से इंप्रूव होगा, बढ़ेगा। तो इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि भाई कितना कितना कट ऑफ गया था, तो हमें कितना लाना होगा, कितना परसेंटाइल बने। तो मुझे बता सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ के हमसे बता सकते हैं कि हमारे इतने परसेंटाइल तो हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है NITs में या फिर अदर कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। तो हमारे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पर डायरेक्ट हमसे लिंक्स भी मिल जाएगा, जहाँ डायरेक्ट क्लिक करके हमारे नंबर से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको बेनिफिशियल मिलेगा कि सारी अपडेट्स आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। और बात आया कि साथ में आपको बता दें कि कौन सी रिलेटेड साथ में बता दें कौन सी रिलेटेड को प्रॉब्लम चल रही है, कैसे काउंसलिंग करनी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आनी है, कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है, कौन से कॉलेज ऊपर रखना है, कौन सी चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, सारी चीज़ें आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए हम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में काउंसलिंग प्रोसेस जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको साथ में काउंसलिंग प्रोसेस के जुड़ जाते हैं तो सारी अपडेट्स वहाँ पे सारी चीज़ें हम करके देंगे, ताकि कि आपको बेस्ट कॉलेज हम ला के दें। तो क्या इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय।